ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात झारखंड की। आतंकवाद के निशाने पर एक बार फिर झारखंड है। झारखंड के भोले भाले और खास तौर पर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें आतंक के दलदल में धकेला जा रहा है, ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा जा रहा है। लेकिन बात अगर इतने तक ही रहती तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि अब रांची से सटे ग्रामीण इलाके आतंकियों के टारगेट पर हैं। वहां आतंकी सेंटर खोलने की व्यवस्था की जा रही है। चान्हो में आतंकी सेंटर खोलने की व्यवस्था का खुलासा हुआ है। एटीएस की कार्रवाई में इस बात के खुलासे के बाद वरीय पुलिस पदाधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए हैं। देखिए ग्राफिक्स दिखाते हैं पहले आपको, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी के साथ। आतंक के निशाने पर झारखंड। रांची से सटे ग्रामीण इलाकों में आतंकी गतिविधि तेज। चान्हो के जंगल में हथियार की ट्रेनिंग के लिए सेंटर खोलने की तैयारी। सीथियों में पहले ही हो चुकी है इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों की गिरफ्तारी। पहले से निशाने पर रहा है झारखंड। रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग समेत कई जिले आतंकियों के निशाने पर हैं। राज्य के भोले भाले बेरोजगार युवाओं को भड़काकर बनाया जा रहा आतंकी। एटीएस की कार्रवाई के बाद हुआ खुलासा। ट्रांजिट रिमांड पर अलकायदा के संदिग्ध, अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के संदिग्ध ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए हैं। मजिस्ट्रेट के आवास में पेशी के बाद दिल्ली ले गई पुलिस। रांची में 4 और हजारीबाग में 1 आरोपी की हुई पेशी। पुलिस मोबाइल लैपटॉप की कर रही है पड़ताल। दिल्ली पुलिस और एटीएस की जांच में हुए हैं कई खुलासे। डॉक्टर इश्तियाक पूरे मॉडल का नेतृत्व करता था। कटकी की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर इश्तियाक ने संभाली थी कमान। अब्दुल रहमान कटकी की गिरफ्तारी हुई थी जमशेदपुर से। चान्हो के जंगल में हथियार ट्रेनिंग के लिए सेंटर खोलने की तैयारी थी। जमशेदपुर से कुछ सालों पहले गिरफ्तारी हुई थी अब्दुल रहमान कटकी की। कटकी कौन था? कटकी अलकायदा के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए आतंकियों की भर्ती करता था झारखंड से। कई झारखंडियों को जिहादी बना डाला था कटकी ने। जिहादी बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। रुक करते हैं अपने सहयोगी इमरान का। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, रांची से सटे ग्रामीण इलाके कहीं ना कहीं आतंकियों के निशाने पर हैं। आप खुद उस मदरसे तक गए जहां छापेमारी हुई थी एटीएस की, आपने वहां जानकारियां एकत्र की और अब जानकारी आ रही है कि चान्हो में हथियार ट्रेनिंग के लिए बाकायदा सेंटर खोलने की पूरी तैयारी थी। इमरान, जिस तरह से 2014 में जब इंडियन मुजाहिदीन का नाम आया था और पटना में जब ब्लास्ट गांधी मैदान में किए गए तो उसके बाद से ही लगातार इस बात को लेकर के खबरें आने लगी थी कि जो स्लीपर सेल हैं या फिर इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े जो संदिग्ध आतंकी है वो रांची के सिटियों और आसपास के जगहों पर ट्रेनिंग लेते हैं। कई जगहों पर ट्रेनिंग मिलने की बात सामने आई थी। सिटियों का कई इलाके में इस बात को लेकर के छापेमारी भी हुई थी। कई बार छापेमारी के दौरान जो है विस्फोटक भी बरामद हुआ था। तो उस वक्त इंडियन मुजाहिदीन काफी चर्चा में था और इंडियन मुजाहिदीन का नाम लगातार सुर्खियों में था। मौजूदा समय में अलकायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंटल स्क्वाड एक ऐसा दस्ता जो कि अलकायदा का इंडियन वर्जन है और इंडिया में अलकायदा अपने आपको स्टैब्लिश करने को लेकर के देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहा है, जिसमें झारखंड भी अछूता नहीं है। राजस्थान में जब पिछले दिनों जब 6 लड़कों की गिरफ्तारी हुई, उस जगह से गिरफ्तारी हुई राजस्थान में जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। अत्याधुनिक हथियारों से लैस लड़कों को दिया जाता था। AK-47 से लेकर के दूसरे तरह के तमाम हथियार चलाने के लिए उन तमाम जगहों पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन खुफिया एजेंसी आईबी और राजस्थान की जो इंटेलिजेंस टीम है झारखंड एटीएस के साथ मिलकर के उस जगह पर छापेमारी की और फिर इस बात का खुलासा हुआ कि जो पकड़े गए लड़के हैं, ज्यादातर लड़के जो हैं वो झारखंड के हैं और झारखंड के राजधानी रांची के चान्हो के रहने वाले। उनसे जब पूछताछ की गई तो कई नाम सामने आने लगे, जहां डॉक्टर इश्तियाक का नाम प्रमुख के रूप में आने लगा कि डॉक्टर इश्तियाक वह व्यक्ति है जो कि मेडिकल है, डॉक्टर है और
रांची के एक निजी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता है, काम करता है। लेकिन उनके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल स्क्वाड्स के जो प्रमुख के रूप में झारखंड में फिलहाल जो है डॉक्टर इश्तियाक काम कर रहे हैं। जब छापेमारी की गई, छापेमारी के क्रम में उनसे उनके दस्तावेज जांच किए गए तो और भी कई नाम सामने आने लगे, पहचानों से पकड़े गए। जब कई लोग थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो कपड़े का व्यवसाय करते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो मुफ्ती का काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरे वर्गों में काम करते हैं। लेकिन इनसे जब पूछताछ की गई और जानकारी खंगाली गई तो उसमें मालूम चला कि कहीं ना कहीं जो रांची का जो ग्रामीण इलाका है, इन इलाकों में अलकायदा का जो सब कॉन्टिनेंटल स्क्वाड है, जो इंडियन वर्जन है, वो काफी काम कर रहा है। और यहाँ पर स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले लोगों की भर्ती की जा रही है और जरूरत पड़ने पर ट्रेनिंग की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा कुछ लोगों ने दिल्ली और दूसरे जगहों पर भी जाकर के कई लोगों से मुलाकात हुई। इसी सब बातों को लेकर के यह पूरा खुलासा होता चला गया कि कहीं ना कहीं राजधानी रांची के ग्रामीण इलाके जो 2014 में इंडियन मुजाहिदीन के नाम से शुरू हुआ, कुछ वर्षों तक ये सारी चीजें जो है साइलेंट मोड में चली गए और साइलेंट तरीके से सारी कुछ जो है वो समाप्त हो गई थी। इंडियन मुजाहिदीन का आज के समय में नामो निशान जो है लगभग खत्म के कगार पे है। कुछ जगहों को अगर हम छोड़ दें तो अब जो नाम प्रमुखता से सामने आते हैं, जिनकी गिरफ्तारी पिछले दिनों कई लोगों की भी हुई थी, चाहे वो मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हो, झारखंड से गिरफ्तारी हो, उड़ीसा से गिरफ्तारी हो या फिर दिल्ली से गिरफ्तारियां हो, तो अलकायदा का नाम प्रमुखता से सामने आने लगा। बिल्कुल इमरान, 2010 में अब्दुल रहमान कटकी झारखंड आता है, रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग कई जगह से युवाओं को भटकाने बरगलाने का काम करता है। 18 जनवरी 2016 को दिल्ली पुलिस उसकी गिरफ्तारी करती है। लेकिन 2016 से 2024 तक ये डॉक्टर इश्तियाक, इसने जिस तरीके से झारखंड के नौजवानों को भटकाया है, बरगलाया, अब तो इसकी जांच होनी बाकी है। एटीएस के रडार पर नहीं आ पाया, इसको लेने के लिए दिल्ली पुलिस की रडार पर जब आया, एटीएस ने गिरफ्तारी की, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और तब तक पता चलता है कि रांची और आसपास के कई इलाकों में अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंटल स्क्वाड ने अपने पांव जमा दिए हैं। निश्चित तौर पर आतंक के रडार पर झारखंड आ चुका है, ये हम कह सकते हैं। बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।